हेलो अंबिकेश मिश्रा, कैसे हो? जय हिंद आपको, नमस्कार एंड राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद अक्षय, कैसे हो? चलो, ये जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं सर? 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है सर? 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये करेंट अफेयर का ही है, बट इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और क्या क्या चीज़ें हैं वो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहली बात, मैं सेल्फ रतन कुमार, मेंटर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। बाकी डिटेल्स सर आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। एंड सी डी एस ऐप कैट सी ए पी एफ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी में सर आप मेरे संग पर स्टडी कर रहे हैं। वॉट यू विल गेट, आपको अन अकेडमी पर सर क्या क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्स कोर्स मिलते हैं सर, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलती है सर, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं। ये सब चीज़ें आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं सर। आपकी दुआ से सर। और आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ अक्षय, बिल्कुल बढ़िया। अच्छे से आप भी मेहनत पढ़ो, जल्दी से सिलेक्शन लो मेरे भाई, ठीक है। अन अकेडमी का लर्निंग ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इतने सारे बच्चों ने अभी तक डाउनलोड किया है, आप भी जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। ये फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पे। जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लोगे ना, तो ये फ्री क्लासेस देखने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ आर लाइव कोड को यूज़ करिए। क्या करेंगे सर? जब आप आर लाइव कोड को यूज़ करेंगे ना, तो ये आपकी जो फ्री क्लासेस होंगी वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। सी ऑल क्लिक पे करके बहुत सारे और भी क्लासेस आप देख सकते हैं। एंड 3000+ कोर्सेस हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें सर सी डी एस विंग्स में ये फ्री क्लासेस देखने के लिए आप अनलॉक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? अनलॉक कर सकते हैं। आर लाइव कोड को अप्लाई करने से जो भी आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं, लर्निंग ऐप पे देखना चाहते हैं, आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपकी फ्री क्लासेस, मैंने जो ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया है, 1600+ क्वेश्चन करा रखी है। ये क्विजेस है, क्विजेस का ज्वाइन करने का तरीका है। पीडीएफ यही मिलेगा आपको। ये रही आर लाइफ कोड, दिस इज़ माई रेफरल कोड। जब आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हैं तो आपको क्या होता है सर? 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है सर? 10% का एडिशनल सर डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप मन करे जो भी सब्सक्रिप्शन लेने का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इफ़को के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया सर? इफ़को के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया के सबसे लंबे या लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो वो बनाया है सर गूगल ने। किसने बनाया है सर? गूगल ने बनाया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत करी है? विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कवच पर्सनल लोन स्कीम? आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च करी है या किसने लॉन्च करी है? तो एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च करी। किसने लॉन्च करी है सर? एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है सर? लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी हुई है। तो वो कौन सा है सर? आपको ये बताना है। वो है कोविसेल्फ। क्या है सर जी? कोविसेल्फ को इन्होंने क्या किया है? मंजूरी दिया हुआ है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो वो है सर जी हमारा क्या? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 150 कर दिया है। मतलब पहले 100 दिन था, फिर इसको 150 दिन कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर सर क्या है? उत्तराखंड है। कौन है सर? उत्तराखंड है, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के संग किया गया है? तो ये है सर जी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020। My by many a happy accident,
रिकॉलेक्शंस ऑफ लाइफ के जो राइटर हैं बुक्स के, वो कौन है? तो मोहम्मद हामिद अंसारी जी हैं, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, वो हैं। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया सर उड़ीसा में। कहाँ पे किया गया सर? उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये है सर जी अमेरिका है। कौन है सर? अमेरिका है। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का क्या खिताब जीता गया है? तो द हिंदू ग्रुप ने जीता है। किसने जीता है सर? द हिंदू ग्रुप ने सर जीता हुआ है। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस जो परियोजना है उसका संबंध जो है ना, रिलेशन ना, किससे है? तो ये सर ऑप्शन नंबर डी है, प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्ट्रॉन्ग होम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जम्मू राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या नई दिल्ली में? तो ये किया गया सर जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ किया गया सर? जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? कौन सी ऐप को सर लॉन्च किया गया है? ये आपसे बोल रहा है। ये कोविन ऐप को लॉन्च किया गया है, जहाँ से आप कोविड के जो डोज लगाने के बाद उसकी सर्टिफिकेट को सर डाउनलोड करते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर द मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, मतलब कहता है एज अ पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो ये न्यू दिल्ली है। कौन है सर? न्यू दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? किस देश को चुना गया है सर? बांग्लादेश को चुना गया है। किसको चुना गया सर? बांग्लादेश को चुना गया है। जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोथ आर करेक्ट। ध्यान रखिए, कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये एस्टोनिया। क्या है सर जी? एस्टोनिया। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत करी है? ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने किया सर? बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टार्ट करी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु अभियान की शुरुआत की गई है। तो वो है सर जी ओल्ड एज न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे पहले टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत करी है? किसने स्टार्ट करी है? तो ये स्टार्ट किया सर न्यूजीलैंड ने। किसने स्टार्ट किया सर? न्यूजीलैंड ने स्टार्ट करा है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर्स मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की हुई है? तो ये किया सर उड़ीसा सरकार ने। किसने किया सर? उड़ीसा सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया हुआ है। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के ऊपर किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर नाम रखा गया है, मोटेरा स्टेडियम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या किया है? माध्यम से रखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर बहराइच में। कहाँ पे सर? बहराइच में, ध्यान रखिएगा। भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध, लांदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो ये है सर जी अफगानिस्तान। क्या है सर? अफगानिस्तान में। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? आपको ये बताना है। तो ये सर बनेंगे अमेजॉन के। कहाँ से बनेंगे सर जी? अमेजॉन के ये क्या बनेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे, ध्यान रखिएगा।
दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया सर अक्षय कुमार को। किसको दिया गया सर? अक्षय कुमार को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसमें सर जी? ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के। कहाँ के सर जी? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को दिया गया है। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है सर जी मानसा वाराणसी को किया गया है। मानसा वाराणसी को सर किया गया है। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान-3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? मतलब किस वर्ष इसको क्या किया जाएगा सर? भेजा जाएगा। तो ये हो जाएगा 2022 या 2023। तो ध्यान रखिएगा 2022 में, नेक्स्ट ईयर में ही होगा। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? किसको तीसरी बार दिया गया है? तो वो दिया गया है सर स्टीव स्मिथ को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवांश की खोज की गई है? तो ये की गई है सर जी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे की गई है सर? मध्य प्रदेश में की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की हुई है? तो ये किया हुआ है सर जी मध्य प्रदेश। किसने किया सर? मध्य प्रदेश राज्य ने। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता हुआ है? ये जीता है मनिका बत्रा ने। किसने जीता है सर जी? मनिका बत्रा ने जीता हुआ है। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? किस देश से बिलोंग करते हैं ये कह रहा है? तो ये बिलोंग करते हैं सर जी दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से सर क्या है? बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ, हाय नीतू कैसे हो आप? वेरी गुड मॉर्निंग। किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया था? ठीक है, पासेक्स किया हुआ है इन्होंने इंडोनेशिया के संग। किसके संग किया है सर जी? इंडोनेशिया के संग किया हुआ है। आपको भी बहुत सारी बधाइयाँ, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी आपको भी एंड आपके पूरे परिवार को। उम्मीद करते हैं कि इस जन्माष्टमी को आप बहुत ही अच्छे से मनाओगे अपने घरों में, है ना? जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया है? ध्यान रखिएगा, तो ये किया गया है सर तमिलनाडु में। कहाँ पे किया गया है सर? तमिलनाडु में किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सर जी सिंगापुर में। कहाँ पे किया जा रहा है सर? सिंगापुर में। नीतू सिंह, आप किसकी तैयारी करते हो बच्चा? यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की या डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो? कौन से एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो? कौन से एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो? वेलकम। कौन से एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं सर। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी सर भारत के द्वारा। किसके द्वारा सर? भारत के द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? कौन सा ऐसा है? तो ये है सर जी आपका अल साल्वाडोर। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे हटा के सिर्फ ये कहते हैं विच कंट्री वॉज रिसेंटली डिक्लेयर मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो होगा चाइना। ठीक है, और अगर इंडिया में पूछते कि इंडिया में कौन सी सिटी है, तो इंडिया में सर जी मध्य प्रदेश है जो कि मलेरिया फ्री हो चुका है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हरियाणा एसएससी की तैयारी आप करो, चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ये सब करेंट अफेयर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है,
फ्रीडम, ध्यान रखिए, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान क्या किया गया, चर्चा में रहा है, फ्रीडम पाइनएप्पल, तो ये कहाँ पे किस देश में रहा है, आपको ये पूछ रहा है, तो ये ताइवान में था। कहाँ था सर, ताइवान में था। हाल ही में कौन सा देश 2020 और 2021 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है, तो चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चाइना ऊपर आ गया है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा, तो सर वो कहाँ पे है, तो आइए है सर जी आपका दिल्ली में है। कहाँ पे सर जी, दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया हुआ है, तो ये किया हुआ है सर जी ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है सर, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोविडशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है, तो वो है सर जी आपका कौन सा है, वो है सर जी स्पुतनिक वी। कौन सा सर जी, स्पुतनिक वी, जो कि कहाँ का है ये सर, रशिया का है। कहाँ का है सर जी, रशिया का है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है, मतलब क्या किया है, सस्पेंडेड कर दिया है, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के संग किया है। किसके संग किया है सर, ऑस्ट्रेलिया के संग ऐसा किया है। हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है, तो इन्होंने किसको किया है सर, भारत को किया है। किसको किया है सर जी, भारत को इन्होंने किया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल की लॉन्च की गई है, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकेंड लास्ट, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। उनका संबंध किस देश से है, आपसे ये पूछ रहा है, तो वो ब्राज़ील से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है सर, ब्राज़ील से बिलोंग करती है। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। 2021 और 22 के लिए केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये है सर टोटल कितना है, 1,75,000 करोड़ रुपए क्या है कि धन जुटाने के काम किया गया है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इस कोड का यूज़ करिएगा, इस कोड को यूज़ करिएगा, जिससे क्या हो कि अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले या अपने दोस्त को बताएं, उनको 10% का क्या होगा सर, डिस्काउंट मिलेगा, उनके कुछ ना कुछ पैसे बचेंगे। और अगर आपने पहली बार अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करते हो, उसमें भी अगर आप इस R Live कोड को यूज़ करोगे ना, तो आपको फ्री हो जाएंगे, जो भी क्लासेस देखना चाहोगे वो फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।